Hi everyone. Today we are going to discuss one very important topic of your math syllabus, that is decimals. डेसिमल्स समझेंगे आज हम. ठीक है. डेसिमल समझने से पहले हम समझेंगे कि डेसिमल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से. ठीक है. डेसिमल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा पॉइंट लगा देते हैं. ऐसे बोलते हैं ना 25.26, कभी सुना होगा आपने. तो इस पॉइंट को हम डेसिमल कहते हैं. तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट आया कैसे, पहले ये समझते तो चीज़ें और आसान हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल से समझते. लेट्स से 100 स्टूडेंट्स थे क्लास में और सभी स्टूडेंट्स को 2-2 चॉकलेट दे रहा हूँ. या ऐसे समझ लो कि लेट्स से 100 चॉकलेट्स थे मेरे पास 100 चॉकलेट्स थे और मैं 2-2 चॉकलेट सभी स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ. तो अब पता लगाना है कि कितने स्टूडेंट्स थे. अगर सभी स्टूडेंट्स थे और सभी स्टूडेंट्स को 2-2 चॉकलेट्स मिले तो 2-2 के कितने गुच्छे बनेंगे, कैसे पता चलेगा. डिवाइड बाय 2 करते हैं. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ टुकड़े डिनोमिनेटर में आता है, ऐसा हम लोग ने फ्रैक्शन चैप्टर में देखा था. तो टोटल 2-2 टुकड़े करने मुझे, तो कितने टुकड़े बनेंगे, 50 टुकड़े बनेंगे. कैसे पता चला. 100/2 मतलब क्या होता है इसका, 100/2 मतलब 100 इज़ डिवाइडेड बाय 2, मतलब 100 इज़ डिवाइडेड बाय 2. 2 5 ज़ा 10 होता है, 10 माइनस 10 0 होता है, 0 विल कम डाउन, 2 0 ज़ा 0. यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 250 ज़ा 100, ये याद रखेंगे, 250 ज़ा 100. यानी कि टोटल 50 स्टूडेंट्स थे. ये तो हो गया नॉर्मल बात. लेकिन अगर मैं कहूँ लेट्स से 45 चॉकलेट्स थे और अगेन 2-2 चॉकलेट सभी स्टूडेंट्स को बांट रहा हूँ, तो 2-2 के कितने गुच्छे बनेंगे, मतलब कितने स्टूडेंट्स थे. तो 2-2 के कितने गुच्छे बनेंगे, तो 2 से डिवाइड करके देख लेंगे. 45 इज़ डिवाइडेड बाय 2. 45 इज़ डिवाइडेड बाय 2. पढ़ना आना चाहिए मैथ्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वही है. 45 इज़ डिवाइडेड बाय 2. सॉल्व करते हैं. 2 2 ज़ा 4 होता है, ये तो निपट गया. 4 माइनस 4 0, 5 विल कम डाउन. 2 2 ज़ा 4 होता है, 5 माइनस 4 1. कहानी ख़त्म हुई है क्या, नहीं, कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी रिमाइंडर बचा है. तो इस केस में रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा था, तब मैं कह सकता था 250 ज़ा 100. लेकिन अभी नहीं कह सकता 222 ज़ा 45. क्यों, क्योंकि कहानी ख़त्म नहीं हुई है. कहानी ख़त्म करने के लिए, कोई भी कहानी रहे, कहानी ख़त्म करने के लिए हमको एक हीरो की ज़रूरत रहती है और उस हीरो को ही हम कहते हैं डेसिमल. डेसिमल क्या होता है, जब कहानी ख़त्म नहीं होती है तो हीरो को इंट्रोड्यूस करते हैं. ये आ गया हमारा हीरो विच इज़ डेसिमल. जैसे एक डेसिमल आता है यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाता है, इस तरह से. अब सॉल्व करते हैं. 2 5 ज़ा 10 होता है, 10 माइनस 10 0. क्योंकि कहानी ख़त्म हो गई है तो अब मैं कह सकता हूँ 222.5 ज़ा 45. जैसे कह रहे थे ना 250 ज़ा 100, वैसे ही 222.5 ज़ा 45. यानी कि टोटल 22.5 होंगे. ठीक है. यानी कि कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ को हम पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते. 22.5 स्टूडेंट्स हो नहीं सकते क्योंकि आधे स्टूडेंट तो होते नहीं हैं. ठीक है. मतलब समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी पूरी तरह से डिवीज़न कंप्लीट हो नहीं पाता है, और जब कंप्लीट हो नहीं पाता है और हम लोग को करना रहता है तब हम डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ डेसिमल. एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैं कहता हूँ 463 इज़ डिवाइडेड बाय लेट्स से 3 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. तो कोशिश करते हैं. 3 1 ज़ा 3 होता है, 4 माइनस 3 इज़ 1, 6 विल कम डाउन. 3 5 ज़ा 15, 16 में से 15 गया तो 1 बचा. 3 विल कम डाउन. अब देखो 3 के टेबल में 13 तो आता नहीं है. 3 4 ज़ा तो 12 होता है, 13 में से 12 गया तो 1 बचा. कहानी ख़त्म नहीं हुई. कहानी ख़त्म करने के लिए कौन चाहिए, हीरो चाहिए. हीरो का नाम क्या है, डेसिमल है. जैसे हीरो आएगा यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाएगा. ठीक है. 3 3 ज़ा 9 होता है, 10 में से 9 गया, 1 बचा. ठीक है. कहानी ख़त्म हुई क्या, नहीं हुई. यानी कि एक और ज़ीरो चाहिए कहानी ख़त्म करने के लिए. डेसिमल क्योंकि पहले से है इसीलिए मैं एक और डेसिमल नहीं डालूंगा, फिर ज़ीरो नहीं डालूंगा. क्योंकि डेसिमल पहले से है, मैं सिर्फ एक ज़ीरो डाल सकता हूँ यहाँ पे. अगेन 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 अगेन 1 आ रहा है. तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये ख़त्म हो गई नहीं. डेसिमल है तो एक और ज़ीरो डालूंगा, फिर 3 3 ज़ा 9 ऐसे आएगा, फिर 1 बचा. देखो
डेसिमल पहले से तो एक और 0 डालूंगा, फिर 3 3 ज़ा 9, चलता रहेगा, हमेशा के लिए चलता रहेगा। इसीलिए इस केस में हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद लास्ट के 2 डिजिट तक जाते, उसके बाद रुक जाते हैं। क्लियर? डेसिमल के बाद लास्ट के 2 डिजिट जाते, फिर रुक जाते, आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, दिस इज़ द डेसिमल। तो इसका आंसर क्या आएगा, 154.33। इसको 33 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट्स को पढ़ते हैं एक एक करके, जैसे 154 बोल देते हैं, लेकिन डेसिमल में ऐसा नहीं होता, 154.33 ऐसे करके पढ़ते हैं, ये आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ 156.7 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, चलो ट्राई करते। 5 3 ज़ा 15 होता है, 15 में से 15 गया, कुछ भी नहीं बचा, 6 विल कम डाउन, 5 1 ज़ा 5 होता है, 6 माइनस 5 इज़ 1, 7 विल कम डाउन। अब 17 तो आता नहीं है 5 के टेबल में, 5 3 ज़ा 15 होता है, 17 में से 15 गया, 2 बचा, कहानी ख़त्म नहीं हुई। कहानी ख़त्म करने के लिए हम एक डेसिमल इंट्रोड्यूस करते हैं, और जैसे ही एक पॉइंट आता है यहाँ पे एक 0 आ जाता है, 5 4 ज़ा 20, 20 में से 20 गया, कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि कुछ भी नहीं बचा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 5313.4 ज़ा 1567, तो इसका आंसर क्या होगा, 313.4। तो इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा। अपने मन से कोई भी नंबर ले लो, उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करो, ठीक है, कभी ना कभी पॉइंट में फंसोगे ही फंसोगे, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होते जाएगा। कुछ और बातें देखेंगे डेसिमल के बारे में। वी आर गोइंग टू सी ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल या यूजिंग डेसिमल, ठीक है। मैथ्स में कितने ऑपरेशन होते हैं, मैथ्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, मैथ्स के 4 ऑपरेशन होते हैं। तो सभी ऑपरेशन को हम डेसिमल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। जैसे अभी डिवाइड कर रहे थे तो डेसिमल आ रहा था, मल्टीप्लाई में भी डेसिमल आ सकता है, माइनस प्लस में भी डेसिमल आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 25.6 प्लस 22.6, इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे तो पॉइंट आ रहा है। इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको पिरामिड फॉर्म में लिखेंगे, 25.6 फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले याद रखेंगे पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होता है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 25.6 पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होता है। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा, पॉइंट के बाद 6 है, 22.6, इस तरह से देखो पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट है। फिर अब ऐड कर सकता हूँ, नॉर्मली ऐड रहेगा, 6 + 6 12 होता है, 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, 5 + 1 6 + 2 8 और 4। क्लियर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते, 28.42 + 26.3 ले लेता हूँ लेट्स से, ठीक है। तो अगेन पिरामिड फॉर्म में लिखेंगे, 28.42 + 26 पॉइंट, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है, 3। कुछ लोग करते हैं इसको यहाँ पे 3 बांध देते हैं, यहाँ पे 3 नहीं बांधेंगे, ठीक है। पॉइंट के ठीक बाद 3 था ना, तो पॉइंट के ठीक बाद 3 रहेगा हमेशा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 डाल सकता हूँ। याद रखेंगे, इसी से हमारा एक और नया कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं कहता हूँ 3030 तो इसकी वैल्यू होती है, अगर मैं कहूँ 03, किसी भी नंबर के सामने 0 हो तो कोई वैल्यू नहीं होती उस नंबर की, 03 को मैं 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन डेसिमल की दुनिया में उल्टा हो जाता है, अगर पॉइंट के बाद 30 लिख रहा हूँ तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। डेसिमल के पहले में होता था इस 0 की वैल्यू, लेकिन अब डेसिमल आने के बाद पीछे वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन आगे वाले 0 की वैल्यू होती है, ठीक है। डेसिमल की दुनिया में जस्ट उल्टा हो जाता है, ऐसा समझेंगे। तो इसके पीछे 0 लगा दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेसिमल की दुनिया है ये, ठीक है। अब इसको ऐड कर देना है। तो मेन अगर ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा तो ये याद रखेंगे, पॉइंट के ठीक बाद 3 था तो यहाँ पे भी पॉइंट के ठीक बाद 3 ही रहेगा। अब ऐड कर देते इसको, ऐड करने से कितना आएगा, 54.72 आएगा आंसर। तो इसी तरह पहले तो 2 एग्जाम्पल लिख देंगे, हेडिंग डालेंगे एडिशन, और अपने मन से कोई सा भी नंबर लेके करते रहो। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ आप लोग के लिए। अगर मैं कहता हूँ 6.258 + 0.01963, कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन लॉजिक तो हमारा वही था ना, पहले नंबर को एज इट इज़ लिखो,
दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, पॉइंट के ठीक नीचे क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा। पॉइंट के पहले 0 है लिख दिया, फिर लिखते पढ़ो 0 1 9 6 3, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 डाल सकता हूँ। पॉइंट की दुनिया में पीछे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, अभी डिस्कस किए थे। अब इसको ऐड कर देना है, ऐड कर दो सीधा, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। एडिशन के बाद आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही रहेगा क्लास, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसी नंबर का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, जैसे 25.6 माइनस 22.6 चाहिए। पिरामिड फॉर्म में पहले लिखते हैं 25.6 माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा हमेशा इस तरह से। 6 माइनस 6 0 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है, 2 माइनस 2 0, कुछ भी नहीं होता है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 3.0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। 28.42 माइनस 26.3 देखते हैं। चलो पहला स्टेप पिरामिड फॉर्म में लिखो 26.3, ठीक है। पॉइंट के ठीक बाद 3 था तो पॉइंट के ठीक बाद 3 लिखूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 डाल सकता हूँ। माइनस करना है, अब इसको सीधा माइनस करते रहेंगे, यही आंसर हो जाएगा आपका। नाउ लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन। इसी नंबर को माइनस करके देखेंगे। 6.258 माइनस 0.01963। दिखने में बड़ा अजीब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। लॉजिक हमारा वही रहेगा हमेशा, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट रहेगा और जो नंबर है एज इट इज उतार दो। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या लिख सकता हूँ, 0, क्योंकि 0 मतलब भी कुछ नहीं होता, बस माइनस करना है। अब देखो 0 में से 3 तो जा नहीं सकता, तो बोरो लेते आएंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 3 7 होता है, 9 माइनस 6 3 होता है। अब देखो 7 में से 9 तो जा नहीं सकता, यानी कि इसको बड़ा होना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 8 4 माइनस 1 3 2 माइनस 0 2 एंड 6 माइनस 0 6, आ गया आंसर। क्लियर है। तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिखे, हमारा लॉजिक हमेशा एक ही रहता है मैथ्स में। दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ मैथ्स। नाउ एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। याद रखेंगे ये वाला चैप्टर जो है ये आने वाले 4 चैप्टर में हेल्प आने वाला है, इसीलिए इसको अच्छे से समझेंगे और खासकर मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले कि डायरेक्टली इसको ऐड कर दो, डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैं कहता हूँ 25 इंटू लेट से 14 कहता हूँ, 25.5 इंटू 14 कहता हूँ, ठीक है। इसका सबसे सिंपल रूल आपको बताता हूँ, बहुत ही इजी है। पहला स्टेप मल्टीप्लिकेशन में, पहला स्टेप भूल जाओ कि पॉइंट जैसा कुछ था, भूल जाओ, डायरेक्ट 25 इंटू 14 कर दो, ठीक है। जैसे करते हैं 5 4 ज़ा 20 होता है, 2 कैरी चल रहा है, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, एक क्रॉस बन जाता है, 1 5 ज़ा 5 1 2 ज़ा 2, आंसर 350 आएगा। क्लियर है। इसको लिखने के बाद अब काउंट करिए कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल था। एक डिजिट के बाद डेसिमल था, तो यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा आंसर में, तो आंसर 35.0 हो जाएगा। अब 0.0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको मैं 35 भी लिख सकता हूँ आंसर। याद रखेंगे 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती। एक और क्वेश्चन लेते, लेट से मैं 56 इंटू 1.5 करता हूँ, लेट से। अगेन हमारा रूल क्या कहता है, पहला स्टेप पॉइंट भूल जाओ पॉइंट जैसा कुछ होता है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं 5 6 ज़ा 30 होता है, 3 कैरी चल रहा है, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 3 28, 6 1 ज़ा 6 होता है, 5 1 ज़ा 5 होता है। इन सबको ऐड करते थे 840 आएगा, ठीक है। अब काउंट करो कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, एक डिजिट के बाद डेसिमल था, तो आंसर में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर विल बी 84.0। अब 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको मैं 84 लिख सकता हूँ। इसी लॉजिक के साथ एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगर मैं कहता हूँ चलो इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ, 56 इंटू 15 था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे भी एक पॉइंट डाल दे रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए, आपको बताया था हमेशा कि
कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिखे, हमारा लॉजिक हमेशा एक ही रहता है। पहला स्टेप क्या था मल्टीप्लिकेशन में, भूल जाओ पॉइंट जैसा कुछ होता है, भूल गया, चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व किए थे तो 840 आया था आंसर, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, 840 आया था। दूसरा स्टेप क्या था, काउंट करेंगे कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है। यहाँ से एक डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो टोटल कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, 1 + 1 2। ये यहाँ पे ट्रिकी है, यहाँ से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ से एक डिजिट, तो टोटल 1 + 1 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो आंसर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा। तो आंसर 840 आएगा। ठीक है, और हम लोग ने देखा था डेसिमल में पीछे वाले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो इसको 8.4 भी लिख सकता हूँ या ये भी लिख सकते हो, आंसर दोनों सही है, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों सही है। बस वही है, 0.0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती तो क्यों लिखें, और पॉइंट के बाद पीछे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो क्यों लिखें, तो दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन। तो अगेन आपको क्या करना है, कोई सा भी नंबर लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, कहीं भी पॉइंट डाल दो, ठीक है, एंड सो ऑन। एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, ये आपको लॉजिक समझा दिया, अब छोटा सा एक ट्रिक देखेंगे जिससे कभी कभी मैथमेटिक्स थोड़ा जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, पहला देखते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ 256.384 × 100 कहता हूँ, ठीक है, ट्रिक ये कहता है जब इंटू 10 हो 100 हो, जब ऐसे रहता है ना 1 फिर 0 1 0 0 या 1 0 0 0, एक है फिर पीछे 0 0 0, ऐसे ऐसे जब नंबर्स रहते हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो कितने, जब भी इंटू रहता है तो याद रखेंगे डेसिमल राइट साइड जंप करता है, और जब भी डिवाइड रहता है राइट फॉर इंटू, एंड जब भी डिवाइड रहता है तब डेसिमल लेफ़्ट साइड जंप करता है, लेफ़्ट फॉर डिवाइड। तो अभी इंटू है तो डेसिमल राइट साइड जंप करेगा, कितने बार, जितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है तो डेसिमल 2 बार राइट साइड जंप करेगा, यानी कि 1 बार 2 बार, यहाँ पे आ जाना चाहिए डेसिमल, तो 35638.4 आंसर हो जाएगा। कैसे पता चला सही आंसर है कि नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं। दो नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते डेसिमल वाले, पहला स्टेप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी 25638.400 ऐसी आएगा। 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, इन दोनों को पहले सॉल्व किया तो ये आया आंसर। 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ से भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाना चाहिए, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल हो जाना चाहिए। आपको बताया था पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको काट सकता हूँ, देखो सेम आंसर आया। यही ट्रिक है हमारा। एक और क्वेश्चन देखते, जैसे 2694, यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, इंटू 100 बोलता हूँ, चलो ठीक है, एक बार फिर से। तो वही ट्रिक है, इंटू के बाद इंटू हो रहा है तो राइट साइड जंप करेगा, कितने बार, जितने ज़ीरो है। याद रखेंगे यहाँ पे 2 होता या कुछ और होता तो नहीं होता ना, आपको बताया था, या तो 10 100 1000 इस तरह के नंबर होते हैं ना, जहाँ 1 है और बाद में 0 0 है, उस समय ट्रिक ये काम करता है। तो देखो इंटू हो रहा है, तो इंटू है तो राइट साइड जंप करेगा कितने बार, जितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है तो 2 बार जंप करेगा। तो ये एक बार जंप किया, और जंप करने के लिए तो कोई है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, इसके पीछे कोई नहीं है तो 0 0 डाल दो, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पॉइंट था और पॉइंट के दुनिया में पीछे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0 0 कितना भी डाल सकता हूँ, अभी भी आंसर यही है इसका, कितना भी 0 डाल दो। तो 2 बार जंप करेगा, तो ये पहली बार जंप किया, ये दूसरी बार जंप किया, तो आंसर क्या होना चाहिए, 26940.0। ठीक है, अब यहाँ कितना भी 0 डाल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इनफैक्ट 0.0 की भी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको भी काट सकता हूँ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये ट्रिक है। सिमिलरली अगर डिवीजन की बात करें, सेम क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन डिवाइड बाय लेट्स से 10 कर देता हूँ। ठीक है, हमें पता है डिवीजन में वो लेफ़्ट साइड जंप करता है, कौन, डेसिमल, लेकिन कितने बार जंप करेगा, जितना 0 है हमारा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 1 0 है तो एक बार जंप करेगा लेफ़्ट साइड जंप कर दिया, तो आंसर क्या होगा, 26.94। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
एक और क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। 256.384 है, डिवाइडेड बाय लेट से 100 कर लेता हूँ। तो डिवीजन में डेसिमल लेफ्ट साइड जंप करता है कितने बार, जितने जीरो है। 2 जीरो है तो 2 बार जंप करेगा, 1 बार 2 बार, इस तरह से। तो आंसर क्या होना चाहिए, 256384। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। एक बुक का क्वेश्चन देखेंगे क्लास 95 का, पेज नंबर 95। लेट से कोई क्वेश्चन उठाते, क्वेश्चन नंबर 2 उठाते, चलो ठीक है। 52.74 इंटू 3 है, ठीक है। तो ठीक है, पहला स्टेप क्या था, भूल जाएंगे कि डेसिमल जैसा कुछ है, डायरेक्ट करते हैं। 3 4 12 होता है, 1 कैरी चल रहा है। फिर नेक्स्ट करते हैं 3 7 21, 21 प्लस 1 22, 2 कैरी चल रहा है, 2 2 22, 3 2 6। देखो इसके बाद पॉइंट आया तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा। 3 2 6, 6 प्लस 2 8 एंड 3 5 15। या फिर देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहाँ से भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, और वही आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस को सेम टू सेम वैसे ही कर लें एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें याद रखेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन में 49.70 इंटू 12 है। इस क्वेश्चन में फंस जाओगे, समझना। पॉइंट के पीछे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको याद रखना। लेट से अगर ये मुझे पता नहीं रहता तो मैं क्या करता, देखो आंसर में कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। लेट से पॉइंट के बाद कि ज़ीरो की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं रहती है पॉइंट के बाद में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहला स्टेप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 14 18 19 9 0 7 9 4, इन सबको ऐड करते हैं, यही आता। सिमिलरली यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमें पता था कि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको मैं हटा सकता हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 497 इंटू 12 होता, सीधा सीधा। देखते हैं, 7 2 14, 18 प्लस 1 19, 9 7 9 4, तो 4 16 10 19 5, ठीक है। इस तरह से अलग अलग आंसर है। अब इसमें काउंट करेंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो देख के लग रहा होगा कि कैसे अलग अलग है, डिफरेंस है, वैसा वैसा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही कहानी है। पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, देखो सेम सेम आ गया आंसर। तो इस तरह से समझेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, वही ट्रिक वाले ये सारे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। इनटू है तो राइट साइड जंप करेगा कितने बार, एक बार जंप करेगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। एक बार जंप करेगा तो इस तरह से आ जाएगा, और 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। देखो 2 और 3 के बीच में डेसिमल आया। डिवीजन में इस तरह के क्वेश्चंस देखते पहले, ये हमारा वही ट्रिक वाला था। डिवीजन जब डिवाइड करते हैं तो लेफ़्ट साइड जंप करता है, और कितने बार, जितने ज़ीरो होते हैं। यहाँ 2 ज़ीरो है तो लेफ़्ट साइड जंप करेगा 1 2 टाइम्स, तो 1 और 2 के बीच में आएगा, तो 1.234। हम देख के ही आंसर बता सकते हैं वो ट्रिक के यूज़ करके, ठीक है। अब आते हैं ये वाले डिवीजन में, इसमें तो ट्रिक यूज़ नहीं हो सकता सिवाय इसके, इसमें 10 आ रहा है, बाकी सब में तो यूज़ नहीं हो सकता। तो किस तरह से करते देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 4.2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 4.2 डिवाइडेड बाय 3 पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं 4.2 को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, तो वो वही कर पाएगा जिसको पढ़ना आता है। 4.2 इज़ डिवाइडेड बाय 3, तो पढ़ते कैसे हैं, 4.2 इज़ डिवाइडेड बाय 3, इस तरह से पढ़ते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, नॉर्मली है 3 1 3 होता है, ठीक है। 4 - 3 1 होता है। जैसे ही यहाँ पे पॉइंट आया, यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 2 विल कम डाउन, 3 4 12, 12 - 12 0। क्लियर है। या तो ऐसे करो, या तो हमारा दूसरा तरीका, भूल जाओ पॉइंट जैसा कुछ था, 4.2 सॉरी पॉइंट को भूल जाएंगे, 3 डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 14 आएगा आंसर।
अब काउंट करो, एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। इस तरह से आंसर लाते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 7th वाला देखो, 81.18 इज डिवाइडेड बाय 9। दिस इज माय क्वेश्चन। ठीक है, दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका, 81.18 इज डिवाइडेड बाय 9। 81.18 इज डिवाइडेड बाय 9। अब 9 9 ज़ा 81 होता है, 81 में से 81 गया तो कुछ नहीं बचा। जैसी पॉइंट आया यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा, 1 विल कम डाउन। 9 0 ज़ा 0 होता है, 1 माइनस 0 1 होता है। 8 विल कम डाउन, 9 2 ज़ा 18, 18 में से 18 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, 9.02 आंसर आएगा। अब दूसरा तरीका क्या था, भूल जाएंगे कि डेसिमल जैसा कुछ था, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 9 9 ज़ा 81 होता है, 81 माइनस 81 0, 1 विल कम डाउन। 9 0 ज़ा 0 होता है, 1 माइनस 0 इज़ 1, 8 विल कम डाउन। 9 2 ज़ा 18, ये हो जाएगा 18 माइनस 18 0। ठीक है, अब काउंट करो, 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाना चाहिए। 9.02 इज माई आंसर। यहाँ पे भी 9.02 इज माई आंसर। इस तरह से यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है, पेज नंबर 98 तक आपको कंप्लीट कर लेना है। अब स्टेटमेंट्स हम कैसे रहेंगे देखिए। राकेश बॉट अ सैक ऑफ वीट। ठीक है, एक सैक मतलब होता है बोरा। वीट का बोरा खरीदा इतने रुपए में, एंड राइस का बोरा खरीदा इतने रुपए में। सो हाउ मच डिड राकेश स्पेंड, टोटल खर्चा कितना किया, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करना हम लोग ने सीखा था, बस याद रखेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट में पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट रहेगा हमेशा। अर्पणा बॉट इतना मीटर ऑफ क्लॉथ एंड राजू बॉट इतना मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, अर्पणा ने इतना मीटर क्लॉथ खरीदा, राजू ने इतना मीटर क्लॉथ खरीदा, तो दोनों ने कितना मीटर क्लॉथ खरीदा, टोटल पूछ रहा तो ऐड कर देंगे फिर से। बस एक ही लॉजिक याद रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा। हाउ मच शुड बी एडेड टू 4.5 टू गेट 12.3। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच शुड बी एडेड टू 4.5। 4.5 में ऐसा क्या ऐड करूं जिससे आंसर 12.3 है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन सबसे इजी तरीका देखते हैं। 4.5 में ऐसा क्या ऐड करूं जिससे आंसर 12.3 है। 12.3 है, हमें पता है पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट ही रहता है, तो आंसर भी कुछ ऐसी आना चाहिए 12.3। कुछ ऐड कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ पे कोई एक नंबर होगा, यहाँ पे कोई एक नंबर होगा, यहाँ पे कोई एक नंबर होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। 4.5 में ऐसा क्या ऐड करूँ जिससे आंसर 12.3 है। अब 5 में कुछ जोड़ रहा हूँ जिससे 3 आ रहा है, इससे कम नंबर आ रहा है, यानी कि कोई बड़ा नंबर जोड़ रहा हूँगा। अगर मैं 5 में 8 जोड़ता तभी तो 1 3 13 आता ना, 1 3 13। आगे देखते, 4 + 1 5 हो रहा है, लेकिन चाहिए तो 2, यानी कि 5 + 7 कर रहा हूँ तभी तो 12 आ रहा होगा क्या। और 1 चाहिए, यहाँ पे 1 डालूंगा या कुछ और डालता तो बड़ा नंबर हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 0 आना चाहिए। 1 + 0 1 ही होता है, यानी कि मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 7.8 ऐड कर रहा हूँ। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना सामने, पॉइंट के सामने वाली दुनिया की। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7.8 ऐड कर रहा हूँ 4.5 में, तब आंसर 12.3 आ रहा है। यस, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना, इससे इतना मिले। मतलब 15.4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, 41 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ जिससे मेरा आंसर 4.22 आए। क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट रहता है, देखो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट बनाया हो। यहाँ कुछ एक नंबर होगा, यहाँ कुछ एक नंबर होगा, यहाँ कुछ एक नंबर होगा। अब बस वो नंबर खोजना है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, बड़ा बड़ा करके, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, 15.4 में सॉरी, इसका आंसर तो पता ही था, 4.22। 15.41 में से क्या माइनस करूँ जिससे आंसर 4.22 है। जस्ट अ सेकेंड क्लास। ठीक है, यहाँ पे मैंने अच्छे से बना लिया 4.22। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 में से कुछ माइनस करो जिससे 2 आ रहा है,
यानी कि कुछ ना कुछ तो चोचला है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 में से कुछ माइनस कर रहा हूँ तो छोटा नंबर आना चाहिए ना, माइनस मतलब निकाल लेना, यानी कि ये बड़ी वैल्यू होगी कुछ, तभी जाके ये हो सकता है। चलो देखते क्या हो सकता है। लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, इसको 8 बना लेता हूँ। क्यों 8 बना ले रहे सर? क्योंकि अगर 8 होता, आप क्या करना क्या, एक एक नंबर डाल के देखेंगे, प्रैक्टिकली वैसे होता है, लेकिन क्योंकि आप रोज़ सॉल्व करेंगे आप देख के बता सकते हैं। अगर मैं 8 डालता यहाँ पे तो यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 11 होता, ठीक है। अब क्या 11 माइनस 8 2 होता है? तो हमें पता चला नहीं होता है, 3 होता है, यानी कि 8 नहीं हो सकता, 9 डालना पड़ेगा, क्योंकि 11 माइनस 9 तो 2 होता है ना। यानी कि वही बता रहा था, क्या 8 डाल के देखूँ तो हो रहा है क्या 7 डाल के देखूँ तो हो रहा है क्या, इस तरह से डाल डाल के हम प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो 3 में से क्या माइनस करूँ जिससे 2 आए, 3 माइनस 1 करेंगे तभी तो 2 आएगा, यानी कि अभी तक सही चल रहे हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट है। 5 में से क्या माइनस करूँ कि 4 आए, 5 माइनस 1 ही तो 4 होता है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1 आना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है, तभी यही आएगा आंसर, इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती। सो योर आंसर इज 11.1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखेंगे क्लास। अगर एक पेन का कॉस्ट 4.5 रुपीज़ है, आपके बुक में 50 लिखा है, लेकिन हम लोग ने देखा था ना पॉइंट के बाद पीछे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर एक पेन का कॉस्ट 4.5 है तो 7 पेन का कॉस्ट कितना होगा? एक चीज़ समझ लेंगे, जब भी एक से ज़्यादा पूछता है, तो दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू हो जाती है, यानी कि 4.5 इंटू 7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 7 5 35 होता है, 3 कैरी चल रहा है, 7 4 28, 28 प्लस 3 31। एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहाँ से भी एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो 7 पेन का कॉस्ट कितना था? 37.1, ठीक है। या अगर ये समझ नहीं आया तो इसका लॉजिक ऐसे समझो, फर्स्ट पेन का दाम 4.5 था, 7 पेन्स का दाम कितना होगा? सेकेंड पेन का दाम भी 4.5 ही होगा, सभी का दाम सेम सेम होगा। थर्ड का दाम भी 4 भी यही होगा, 4.5 ही होगा, 4.5 ही होगा, ठीक है। ऐसे कितने पेन थे? 4 5 6 7, 7 पेन थे ना, तो 7 पेनों का दाम कितना होगा? इन सब को ऐड कीजिए, आंसर 31.5 ही आएगा आपका आंसर। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे क्लास। कोई भी डाउट होता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आप डाउट पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि पर डे आप एटलीस्ट 5 एडिशन, 5 मल्टीप्लिकेशन, 5 डिवीजन एंड 5 सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स प्रैक्टिस करें, ट्रिक के साथ और लॉजिक के साथ दोनों।